अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने वाजे किया है कि जंगे मौत और तबाही का सबब बनती हैं। भारत मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी ना समझे। सोशल मीडिया के जरिए हमारे ऊपर मुसल्लत की गई गैर एलानिया जंग का मौसर जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद से फखरुर रहमान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ का नेवल एकेडमी कराची का दौरा, पासिंग आउट परेड तकरीब से दबंग खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत ने नेक जज्बे और खलूस नीयत के साथ भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत इस पेशकश को पाकिस्तान की कमजोरी हरगिज न समझे। जंगे मौत और तबाही का सामान होती हैं। वक्त आ गया है हम एक दूसरे के बजाय भूख, अफलास, नाखवानदगी और बीमारियों के खिलाफ जंग लड़ें। सिप्पा सलार ने 1971, 1989 और 2001 के मुश्किल हालात का भी जिक्र किया। कहा, माजी में हमें मशरकी और मगरबी सरहदों पर चैलेंजेस का सामना रहा। मुसल्लह अफवाज की मुल्की दिफा के लिए कुर्बानियां बेमिसाल हैं। उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। कायदे आजम और इल्लामा इकबाल के नजरिए के तहत आगे बढ़ना है। सरबराह पाक फौज ने वाजिया किया कि अफगानिस्तान में अमन सबके मुफाद में है, इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा अमन अमल की हिमायत की है। हम अभी दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के कबर से बाहर नहीं निकले थे कि दुश्मन ने हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर नया महाज शुरू कर दिया। आर्मी चीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को कहा कि हाइबर जंग में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया जाए। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कराची की रौनकें बहाल हो गई हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कराची की सड़कों पर आ गए। नौजवानों के साथ क्रिकेट खेलते हुए खूब शॉट्स लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। यह है कायद का शहर, जहां कभी रात गए निकलना मुहाल था। चोर लुटेरों किलर्स का राज था, लेकिन आज अमन है, सुकून है। कराची की सड़क पर क्रिकेट खेलते लड़कों ने पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ खेलने की गुजारिश की, तो बंदूक से दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले जांबाज सिपाही ने शॉट लगाकर इस मैदान में भी बाजी मार ली। रात के 2:30 बजे मेजर जनरल आसिफ गफूर एंजॉय करते रहे। नौजवानों के साथ सेल्फियां भी बनाई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्विटर पैगाम में कराची का अमन लौटाने पर पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों का शुक्रिया अदा किया। शाहिद अफरीदी को भी मेजर जनरल आसिफ गफूर का शॉट पसंद आया। वीडियो ट्वीट की, कहने लगे टर्की में था वरना साथ क्रिकेट खेलता। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी शाहिद अफरीदी को जवाबी ट्वीट किया। लिखा, अगर अफरीदी वहां होते तो उन्हें कोई बैट नहीं देता। मुतहरिक नौजवानों को देखकर खुशी हुई। सिंध रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों का भी शुक्रिया अदा किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ क्रिकेट खेलने वाले नौजवान खुशी से निहाल हैं। समा के नुमाइंदे साद साबरी ऐसे ही एक नौजवान के साथ हैं जो रात गए उसी शाहराह पर मौजूद था। साथ क्या कहना है इस नौजवान का? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस सड़क पे जहाँ कल रात पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब अचानक से आए और नौजवान लड़कों के साथ क्रिकेट खेली। हमारे साथ यहाँ पर उनमें से कुछ नौजवान मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ। जी, जैसे हमारी गाड़ियाँ उनकी उतरी रुकी थी, हमने जब साहब उतरे हमने देखा कोई बड़ा वो आया होगा, सेलिब्रेट होगा। जैसे हमारे साथ एक दो बॉलें खेली, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा ही नहीं था हमारे साथ भी आर्मी चीफ जैसे आसिफ गफूर साहब हमारे साथ खेल रहे हैं। रात के 3:30 बजे का टाइम था। बैटिंग की थी हमारे साथ, वो हमारे बंदे प्लेयर थे, हमारे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके साथ बैटिंग की थी। जी हाँ, नौजवानों के हौसले बुलंद हैं और इन्होंने बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि कल इनके साथ ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब आए और बहुत ही अच्छे तरीके से इनके साथ क्रिकेट खेली। साद हमें बता रहे थे। अब बुलेटिन में वजीर आजम की बात करते हैं, जिन्होंने दबंग ऐलान किया है। कहते हैं असेंबली चलाने के लिए शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने पर राजी तो हो गए, लेकिन एहतसाब से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि करप्ट लोगों को जेल में ना डाला तो मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। लाहौर में तकरीब से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। ये जो सारा ड्रामा हो रहा है असेंबली के अंदर, ये क्या हो रहा है? हमारे ऊपर कह रहे हैं बार बार ये ऑपोजिशन वाले कि जी ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई कर रही है। कौन सी इंतकामी कार्रवाई कर रही है? अभी तक एक नैब का केस हमारे दौर में नहीं हुआ। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर हैं। अब उनको आप पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी कमेटी के ऊपर बैठाने लगे हैं।
जो कमेटी पार्लियामेंट में एहतसाब करती है उसके ऊपर शहबाज शरीफ बैठ जाएंगे, वो दुनिया में मजाक उड़ेगा। एक तरफ कहते हैं कि जी बड़ी मुकद्दस है पार्लियामेंट, दूसरी तरफ ये हरकतें करते हैं, खुद ही पार्लियामेंट को डिवैल्यू कर देते हैं। एक चीज हम मान नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि हम आप एहतसाब से पीछे हट जाएं। करप्ट लोगों को हमने जेलों में ना डाला, इस मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में। यकीन है कि पंजाब को दुरुस्त मंजिल तक ले जाने में कामयाब होंगे, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी तकरीब से खिताब में बोले, जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट 1 जुलाई 2019 से काम शुरू कर देगा। जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं और मेरे रफ़क़ाए-कार और मेरी टीम ने दिन रात बग़ैर छुट्टी किए काम किया, लेकिन मुझे भरपूर इत्मीनान है कि हम पंजाब को दुरुस्त मंजिल की जानिब गामज़न करने में कामयाब होंगे। जनूबी पंजाब को इंतज़ामी बुनियादों पर सूबा बनाने के वादे को पूरा करने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स कायम की जा चुकी हैं। पहले मरहले में खुद मुख्तियार सेक्रेटेरिएट 1 जुलाई 2019 से काम शुरू करेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत के लिए उनकी बहन सनम भुट्टो कराची में पहुंच गई हैं। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के सूबाई सदूर से मुलाकात भी की है। मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत हुई है, संजय से बात करेंगे। जी संजय, बताइए। जी बिल्कुल, सनम भुट्टो लंदन से पाकिस्तान पहुंची हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से उसने आज उन्होंने मुलाकात की है और जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुकदमात हैं उन पर उन्हें आगाह किया गया है और मुशावरत की गई है। जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है उन पर सनम भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की बरसी में शिरकत करेंगी, जिसके बाद जो है वो आगे के राय अमल के हवाले से भी उन्हें आगाह किया जाएगा। 26 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग तलब की है। इम्कान ये भी है कि सनम भुट्टो भी उस इजलास में जो है वो शिरकत करेंगी। जिसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ठीक है संजय, आप हमें डिटेल्स दे रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है, सनम भुट्टो की सियासी मामलात पर डिस्कशन हुई है, पार्टी इजलास में भी शिरकत करेंगी। क्या समझे हम कि क्या सनम भुट्टो सियासत में आ रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पूरी तौर पर वो सियासत में आएंगी। उन्होंने कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, चाहे हालात कितने भी खराब हुए। लेकिन ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खानदान की वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस वक्त जिंदा हैं, उनकी और बेनज़ीर भुट्टो की बहन है। उनको यकीनन तशवीश होगी कि इस वक्त जो हालात हैं और आसिफ अली जरदारी पे जो केस चल रहा है, कहीं किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उनकी बहन फरियाल तालपुर की। तो उसके बाद उनके जो बच्चे हैं बेनज़ीर भुट्टो के, जिनमें बिलावल और बख्तावर और आसफा हैं, तो वो उनका क्या बनेगा? यकीनन वो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी फिक्रमंद होंगी और वो उनको एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए है वो भी वो उनको दे सकती हैं। तो उनका एक मुशीर के तौर पर रोल हो सकता है पसे पर्दा, और वो यकीनन ये बात देखेंगी कि अगर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन जो हैं अगर वो जेल चले जाते हैं तो पीछे बिलावल भुट्टो जो हैं वो किस तरह अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और वो किस हद तक सियासत में आगे जाएं ताकि उनको कोई जिंदगी को खतरात लाहक ना हो। तो इस हवाले से उनका रोल जो है वो एक खाला की हैसियत से उनके बुजुर्ग का रोल होगा, मुशीर का रोल होगा। ठीक है, खानदान के बड़े होने के नाते ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अगर डिस्कशन हुई भी है सियासी मामलात पर तो इससे ये नहीं अखज़ किया जा सकता कि वो सियासत में आ रही हैं। अदनान आदिल साहब, आपका शुक्रिया। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने मियां शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ समेत फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को भी नामज़द किया गया है। कामरान कियानी, नदीम ज़िया, मुनीर ज़िया और शाही शफीक भी मुल्ज़िमान में शामिल हैं। ज़िमनी रेफरेंस 3 फोल्डर्स पर मुश्तमिल है। पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड में 5 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। ख्वाजा बरादरान की नैब अदालत में एक और पेशी। जिस्मानी रिमांड की तौसी की दरख्वास्त मंजूर, 5 जनवरी को दोबारा पेश किया जाएगा।
समाअत के दौरान नैब के वकील ने कहा कि साद रफीक ने कंसल्टेंसी और मुलाजमीन की तफसील नहीं दी। इनके रिश्तेदार फरहान अली बरतानिया से पैरागोन का अकाउंट चला रहे हैं। नैब का मौकफ था कि मुल्जमान ने हाजी रफीक नामी शहरी की 200 कनाल जमीन बेच दी, जिसने सदर पाकिस्तान तक दरख्वास्तें दी। फाजल जज ने कहा कि मुतासरा शख्स ने सिविल अदालत से रजू क्यों नहीं किया। नैब के वकील का कहना था कि बेची गई जमीन की तहकीकात के लिए वक्त दरकार है। समाअत के दौरान साद रफीक के वकील ने कहा कि हमने लोगों को घरों के नंबर भी दे दिए हैं। जिन 62 लाख रुपए की बात हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में बता चुके हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुना दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन में बजट या अहम कानून साजी नहीं हो रही थी। ख्वाजा साद रफीक ने असम्बली में नैब और मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि स्पीकर कौमी असम्बली को मुल्जिम अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से रोका जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुबैना खुफिया जायदाद का सुराग मिलने लगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी आसिफ अली जरदारी की अमरीका में मौजूद मुबैना जायदाद की दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर ले आए। अली जैदी ने आसिफ जरदारी की अमरीका में ज़ेरे मिल्कियत जायदाद की प्रॉपर्टी टैक्स की दस्तावेज ट्विटर पर जारी कर दी हैं। 524 ईस्ट स्ट्रीट 72 अपार्टमेंट F37 न्यूयॉर्क की टैक्स रसीदों पर आसिफ जरदारी का नाम भी दर्ज है। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान क्या सरगोशी हुई। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान ने यह बता दिया है। कहा, नवाज शरीफ ने छोटे भाई को आसिफ अली जरदारी से बचकर रहने का मशवरा दिया। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी के अंदर बाऊजी की अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब से जो खाना पुसी हुई थी, उन्हें साइड पे ले जाके कहा कि इस जरदारी को लो बच के रही, ये जरदारी पहले भी सन वेच के खा गया सी, ये मुड़ दोबारा वेच के खा जाएगा। तो मेरे तो बुरा वक्त आया सी, उदो लुड़ियां पाया करता सी, तालियां मारता सी। ये हाथों में हाथ डाल के पहले जा फिर जाने जाना हो गए। इनकी सियासत भी इंशाल्लाह खत्म हो रही है, इनकी मईशत भी खत्म हो रही है। इकट्ठे एक जेल में रखेंगे तो फिर वो आलम हो जाएगा कि कैस जंगल में अकेला है, उसे जाने दो, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे दीवाने दो। PTI के अंदर भी जो करप्ट है, जो बददियानत है, जिसने मुल्क और कौम का पैसा लूटा है, तो निशान इबरत बनाना चाहिए। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर मॉडल टाउन में तकरीब में शिरकत। समा ने वजीर बराए रेलवे शेख रशीद के तहमीना दुरानी से मुतालिक दावे पर सवाल कर दिया। जवाब में हमजा शहबाज ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। NRO आपसे कौन मांग रहा है, मुझे पहले आप इसका जवाब दें। NRO आपसे किसने मांगा है, किस वक्त मांगा है, कौन सी तारीख को मांगा है, किस वक्त मांगा है। तो ये लोग जो है ना वो बौखलाहट का शिकार है। मुआशी हालात दिगरगुम हो गए हैं। मुल्क जो है वो एक सिद्ध में नहीं जा रहा है, लोग परेशान हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं कि अपोजिशन जमातों के पास कोई एजेंडा नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क को लूटा, इसलिए इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। दावा किया कि मालम जब्बा केस में वो क्लियर हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठी होती है, हालात और पार्टियों को इकट्ठा कर देते। जब हालात ऐसे बन जाते हैं दोनों के लिए एक ही रास्ता हो और कोई रास्ता ना हो, दोनों ने एक ही तरह मुल्क को लूटा हो, तो डेफिनेटली उन्होंने इकट्ठा होना है। जिसका जो कुछ भी आएगा किसी के साथ रियायत नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारी FIA इन्वेस्टिगेशन करती है, जो केस बनते जाएंगे वो फॉरवर्ड होते जाते हैं नैब के पास, फैसला फिर नैब ने करना होता है। आपने मेरे मलहम जबा का सवाल किया, मैं क्लियर हूँ, उसमें ना करप्शन की बात है, ना उसमें गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, ना लैंड ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि कागज़ों में एक दो महकमों की आपस में इंटरफेरेंस आ गई, या एक महकमा कहता है हमारा है, दूसरा कहता है हमारा है, तो बीच में जो हम पॉलिटिकल लोग हैं वो बीच में लटक गए और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसमें नुकसान क्या हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का लाहौर में तलबा और तालिबात से खिताब। बोले, एक अखरोट एक पठान आपके सामने खड़ा है, लेकिन ज़माना तालिब इल्मी में मॉडलिंग भी करता था। एक अखरोट एक पठान आज आपके सामने खड़ा है, लाहौर में शुरू में मॉडलिंग भी की।
मुझे अगर पठान या किसी की पीटीआई से नहीं बनती, वो छोड़ दे, पाकिस्तान को सामने ज़हन में रख लें। आई एम हार्डकोर अखरोट, कबाइल हूँ। The more you suppress them, the more their resistance bar increases. स्टेज उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यहाँ से 100% मैसेज ना जाए। लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, पंजाब का बड़ा भाई है, कंजूसी कम, दिल से तालियां बजाए अपने लिए। यही वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के दावे पर डट गए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौम को हकीकत से आगाह करना उनका बुनियादी हक है, हमें हालात का इदराक करना होगा। ड्रग्स की हम बात करें, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में जो हो रहा है उसकी बात करें, फिर कहते हैं आप सख्त बातें ना करें। वी नीड टू गिव यू द एग्जैक्ट figures. We need to realize, and it is our fundamental responsibility, कि हम पाकिस्तानी कौम को हकीकत बताएं। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की हाजिर दिमागी और आर्टिस्ट की महारत ने शहरी की जान बचा ली। कॉमेडियन शफात अली जाफरी ने वजीर आजम की आवाज में बात की तो मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स फौरन नीचे उतर आया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहां से वजीर आजम हाउस में मैं वेट कर रहा हूं आपका। फिर सुन लीजिए। वहां से वजीर आजम हाउस में मैं वेट कर रहा हूं आपका। है ना बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान की आवाज की तरह, लेकिन ये आवाज कॉमेडियन शफात अली की है, जिसे इस्लामाबाद पुलिस ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्लू एरिया में मोबाइल टावर पर चढ़े शख्स ने जिद की कि वजीर आजम से बात ना कराई तो नीचे नहीं उतरेगा। पुलिस ने कॉमेडियन शफात अली जाफरी से बात करा दी, जो आवाज बदलकर शहरी को नीचे उतारने में कामयाब हो गए। की बात यह है कि वो कायल हो गया इस बात पे, और ये मेंटली चैलेंज लोग जरा ज्यादा हसास होते हैं, इनकी हसासियत का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की कि उसकी जान बच गई। पुलिस अफसर ने अपनाई गई हिकमत अमली की तफसील समा को बताई। शफात अली साहब जो कि एक मशहूर मीडिया पर्सनालिटी हैं, उनसे हमने राब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर वो इस शख्स से बातचीत करके इमरान खान साहब के हुलिये में या उनके हवाले से उनकी आवाज़ की, चूँकि वो मुशाबियत भी रखते हैं, अगर वो बात करके इस शख्स को सेटिस्फाई कर लें और उसको नीचे उतरने पे कन्विंस कर लें, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस्लामाबाद में मोबाइल टावर पर चढ़ने वाले मोहम्मद अब्बास का ताल्लुक सरगोधा के इलाके भलवाल से है, जो मुतालबात मनवाने के लिए वजीर आजम से बात करना चाह रहा था। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मिनिस्टर इनक्लेव तक पहुँच गया। शहबाज शरीफ और वज़रा की रिहाइश गाहों के बाहर से तजावुज़ात हटा दी गईं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में अब आवाम तो क्या, खवास को भी कोई छूट नहीं है। CDA का अमला तजावुज़ात हटाने के लिए मिनिस्टर कॉलोनी पहुँच गया। कार्रवाई करते हुए वज़रा की रिहाइश गाहों के बाहर से तजावुज़ात हटा दी गईं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ ने भी अपने घर के बाहर बागीचे के गिर्द बाड़ लगा रखी थी। CDA अमले ने बाड़ को हटाकर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कानून के नफाज में बेबसी का इजहार कर दिया। जहलुम बार की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हों तो उन्हें बंगले में रहने की इजाज़त होती है। प्रोफेसर पर इल्ज़ाम लगे तो मौत के बाद भी हथकड़ी नहीं खोली जाती। जावेद है बेचारे, सरगोधा यूनिवर्सिटी में आपका इल्जाम लग जाता है, जेल की सख्तियां भी बर्दाश्त करेंगे, आप तशद्दुद का सामना भी करेंगे, आपको मरने के बाद भी आपकी हथकड़ियां नहीं उतारी जाएंगी कि कहीं आपकी रूह जो है वो ना निकल जाए, वो उसको हमने कैद में रखना है। शहबाज शरीफ साहब जैसे ताकतवर लोग गिरफ्तार होते हैं, वो हुकूमत को ऑडिट भी करेंगे, वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में अपने बंगले में ही रहेंगे, तो उसको हम सब आपस में मजाक में जेल का करेंगे। ताकतवर तबके के लिए कानून का नफाज आसान नहीं। कैंप जेल में हलाक होने वाले सरगोधा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के चीफ एग्जीक्यूटिव मियाँ जावेद का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम को जेल से हथकड़ी के बगैर रवाना किया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जेल में दिल का दौरा पड़ने से जावेद अहमद की हलाकत, पोस्टमार्टम कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। हलाकत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मौत की हतमी वजूहात मेदे से लिए गए फॉरेंसिक नमूनों की रिपोर्ट में सामने आएंगी। पोस्टमार्टम के बाद जावेद अहमद की मैयत वुरसा के हवाले की गई। डॉक्टर्स के अपने बयान नहीं मिल रहे कि ये सर्विसेज हॉस्पिटल वालों का कसूर है या इसमें जेल हुकाम का कसूर है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी साजिश है। मियाँ साहब के खिलाफ काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही थी और कोई करप्शन का 1 रुपया
जो है ना साबित हुआ है। दूसरी तरफ डीआईजी जेल खाना जात की इंक्वायरी रिपोर्ट में 7 मौजूद पुलिस एहलकारों को कसूरवार करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल हुक्काम ने जावेद को बगैर हथकड़ी पुलिस के हवाले किया। पुलिस एहलकारों ने अस्पताल इमरजेंसी में हथकड़ी लगाई। रेस्क्यू हुक्काम ने भी बयान दिया कि जावेद अहमद को जेल से बगैर हथकड़ी लाया गया। नैब हुक्काम के मुताबिक जुडिशल कस्टडी के बाद इस मामले में उनका कोई अमल दखल नहीं। मुतवफ़ी की नमाज जनाजा अदा करके मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कैमरा टीम और रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और साथ सेल्फी लेने पर लड़का लड़की को कत्ल करने की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने इजाजत मिलने पर मरीना की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम कर लिया। वाकया कत्ल था या खुदकुशी, रिपोर्ट आने के बाद साबित होगा। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। 7 नवंबर 2018 को कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में अजब वाकया पेश आया, जब मंगेतर के साथ सेल्फी लेने पर लड़की को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया, जबकि उसके मंगेतर सलमान को सवात में फायरिंग करके कत्ल किया गया। लड़की की मां ने अपने शौहर और ससुर के खिलाफ बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन लड़की के ताया और दीगर ने वाकये को खुदकुशी करार दिया। का जो है ना सलमान, इसके साथ इसकी मंगनी हुई थी, तो वो लोग मुल्क गए, उसको वहाँ पे मार दिया, इसको घर में मार दिया। 2 दिन के बाद जब वो मर गया तो उसके बाद इसको खत्म कर दिया। पुलिस ने अदालत से इजाजत मिलने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मरीना की कब्र कुशाई करके लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। लाश के नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि कत्ल से पहले मरीना पर तशद्दुद भी किया गया। इसमें तो यही कहा गया था कि इनको जहर दिया गया है, तो उसको रूल आउट करके जब रिपोर्ट आ जाएगी फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। उसको शाम 5-6 बजे के करीब उसको कोई जहरीली चीज़ पिलाई है और उसके बाद रात को इसका इंतकाल जब नहीं हुआ तो सुबह 8 बजे के करीब तशद्दुद करके इसको हलाक किया है। वाकया कत्ल था या खुदकुशी, ये रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो सकेगा। वाकये का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। लाहौर जमान पार्क में वज़ीर आज़म की आमद पर ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने एहतजाज किया। मुआविन खुसूसी नईमुल हक से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। समाजी नुमाइंदा ज़रमीना खान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रमीना, बताइएगा, एक तो क्या यकीन दहानी कराई गई है इन लोगों को, और ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है या अभी तक मुतासर है? बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही ईडन हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं वो सरापा एहतजाज थे। उनके मुतालिबात यही थे कि उनको प्रॉपर्टी के नाम पर जो है उनके साथ फ्रॉड किया गया। 2009 से जो है ये प्रॉपर्टी के पैसे देते आ रहे हैं, लेकिन 2018 आ गया है, अभी तक प्रॉपर्टी जो है वो इन लोगों के नाम नहीं की गई। सुबह से ही ये लोग जो है वो सरापा एहतजाज थे और यहाँ सड़क जो है उन्होंने ब्लॉक की हुई थी। ज़मान पार्क क्योंकि इमरान खान की रिहाइश गाह भी है, सो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर जो है वो धरना दिया हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। माल रोड, जेल रोड, कहीं से भी आप आएँ, किनाल रोड भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह जो है वो ट्रैफिक मुतासिर हुई थी। शहरियों से हमारी बात हुई तो बड़ी लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की लगी हुई थी, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जो है नईमुल हक साहब जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर यहाँ पर आए। उन्होंने ईडन हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं उनसे बात की है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो जो भी है उनके जो भी मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल करेंगे। 26 तारीख को जो है वो उन्होंने उनको इस्लामाबाद जो है वो बुलाया है वज़ीर आज़म हाउस में, और जो भी उनके मुतालिबात हैं और जो भी उनके जो भी पैसों का मामला है वो जल्द अज जल्द वो जो हल कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोहिस्तान में गैरत के नाम पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब उकाड़ा में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। कोहिस्तान के इलाके लोटर में 2 ख्वातीन समेत 4 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक चारों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मरने वालों में 2 कजन गुबीना बीबी, यास्मीन बीबी, जबकि 2 नौजवान बोस्तान और सोबब शाह भी शामिल हैं। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा के इलाके सोमियो भोलो में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। गोलियां लगने से 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ दिबालपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद में महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए लोकल गवर्नमेंट के सब इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया।
सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की रकम मिलने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिम काजी अजीजुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर में 9 बेहाता जोड़े पर लड़की के साबिक मंगेतर ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से दुल्हा जख्मी हो गया, दुल्हन दम तोड़ गई। पुलिस ने जख्मी और लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में मुकीम खैबर पख्तूनख्वा के मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कल से शुरू होने वाली है पेशावर टू कराची ट्रेन, जो 36 के बजाय 26 घंटों में मुसाफिरों को पहुंचाएगी मंजिल पर। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पश्तो जुबान के सूफी शायर रहमान बाबा के नाम से मौसूम रेलगाड़ी पेशावर कैंट स्टेशन से होगी रवाना, जो नौशहरा, जहांगीरा और अटक के मुसाफिरों को बरास्ता फैसलाबाद और मुल्तान पहुंचाएगी कराची, वो भी पहले से 6 घंटे कम वक्त में, जिसका किराया सिर्फ 1350 रुपए हुआ मुकर्रर। एक तारीखी ट्रेन का अपने पख्तून भाइयों के लिए रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह करने आए, जो सुबह 10 बजे कराची से चलेगी। पाकिस्तान रेलवे 2019 में मजीद 20 नई ट्रेनें चलाएगी, जिसमें 2 VIP और 3 सियाहती ट्रेनें हैं शामिल, जबकि माल बरदार गाड़ियां इसके अलावा। नए साल में अल्लाह सुबहाना ताला को मंजूर हुआ तो हम 20 ट्रेनें और चलाएंगे जी, कि इस नए साल में हमारा टारगेट है कि फ्रेट्स को 15 ट्रेनों पर लेकर जाएं। 5 सालों में कराची से पेशावर ट्रैक हो जाएगा डबल, जिस पर रफ्तार होगी 160 किलोमीटर से लेकर 260 किलोमीटर फी घंटा, जिससे सफर हो जाएगा मजीद आसान। बाबा गुरु नानक की आखिरी आरामगाह करतारपुर के करीब 1922 में रेलवे स्टेशन तामीर किया गया। मकामी आबादी के लिए कभी ये बड़ी सहूलत हुआ करती थी। रूट बंद होने के बाद ये स्टेशन किस हालत में है, ये जानेंगे उस्मान खान की रिपोर्ट में। गई रुतों की कहानियां सुनाता करतारपुर रेलवे स्टेशन अब एहते रफ्ता का तमाशा बन चुका। गुजरी सदी में जहां रौनकें हुआ करती थीं, वहां वीरानियां हैं। रेलवे स्टेशन की इमारत की शिकस्ता दीवारों में से झांकते पौधे मुर्दा इमारत में जिंदगी के वाहिद आसार हैं। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती कारें पाकिस्तान रेलवे की तबाही का इश्तिहार पेश कर रही हैं। करतारपुर राहदारी खुलने के बाद शायद आने वाले वक्त के आईने में इस बोसीदा इमारत की सूरत भी दोबारा निखर सके। उस्मान खान, समा, करतारपुर, नारोवाल। जामिया कराची के 29वें कॉन्वोकेशन में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लड़कों से शिकवा कर दिया। कहा, लड़कियां सारे के सारे गोल्ड मेडल ले गईं, लड़कों ने रुस्वा कर दिया। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। जामिया कराची के 29वें कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ फैकल्टीज से 9 गोल्ड मेडल तालिबात ने अपने नाम कर लिए। गवर्नर सिंध तालिबात की कामयाबी देखकर खुश तो हुए, लेकिन लड़कों से शिकवा भी किया। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि गोल्ड मेडलिस्ट सारी लड़कियां थी। मैं तो हैरान हूँ इसमें कि एक भी लड़का नहीं आया। तुम लोगों ने तो हमें रुस्वा कर दिया भाई। मजमुई तौर पर टॉप करके शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तालिबा दुर्रे शहवार ने सबको मात दे दी। अच्छा महसूस हो रहा है, ब्लेस्ड फील हो रहा है अपना। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है। सबसे बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि मुझे उनके नाम का मेडल मिला है। और वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे, वो बहुत हमसे आगे थे, हम उनको मैच नहीं कर सकते। स्टिल डिग्री तो ले ली, अब नौकरी ढूंढनी है। तुलबा को फिक्र लाहक हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन इशू दैट पीपल आर सफरिंग इन पाकिस्तान। काफ़ी मेरी विश थी बचपन से ही कि मैं लॉयर बनूं, इसलिए बहुत इंतज़ार करना पड़ा मुझे इसके लिए। गवर्नर सिंध जामिया कराची की ग्रांट में इजाफे और मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए उम्मीद भी जगा गए। तलबा कहते हैं, डिग्रीज तो हासिल कर ली है, उम्मीद है कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक नौकरियां भी मिल पाएंगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह फुर्ती में आ गए। मलीर नदी की जमीन गैर कानूनी तौर पर लॉट करने का इल्जाम, गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। वैसे तो कायम अली शाह को अक्सर ऊँगते हुए, गलत बोलते हुए
या कोई भी काम हाले हाले करते देखा है, लेकिन इस बार जैसे बिजलियां भर गईं। नैब ने कायम अली शाह को मलीर नदी की जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के इल्जाम में तलब किया तो कायम अली शाह फौरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। कहने लगे नोटिस भेजना सियासी इंतकाम के मुतरादिफ है। नैब के कानूनी नोटिस को गैर कानूनी और कलादम करार दिया जाए। कायम अली शाह ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दे दी। दूसरी जानिब नैब ने कराची में जमीनों की बंदरबाट की तहकीकात तेज कर दी। मलीर और कडाब में 24,000 एकड़ जमीन किस किस को दी गई। खत का जवाब ना देने पर नैब अफसरान पूछगछ करने के लिए सिंध के मुख्तलिफ महकमों में पहुंच गए। नैब हुक्काम ने महकमा बल्दियात, रेवेन्यू सर्विसेज और दीगर महकमों में पूछगछ की। इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर की फोटोकॉपी नैब अफसरान के सुपुर्द कर दी गई। स्मगलिंग केस में गिरफ्तार चेक रिपब्लिक मॉडल की उम्मीद टूट गई। कहती हैं कि अब घर जाना नजर नहीं आ रहा। जेल में रोते हुए क्रिसमस मनाएंगी। लाहौर से अरशद विर्क की रिपोर्ट। यह है चेक रिपब्लिक की हसीना जो सामना कर रही है मंशियात स्मगलिंग केस का। अदालत आती है तो हर कोई मुड़ मुड़ कर देखता है। Today you are in track suit. How is it? This is your style. त्रीजा की ख्वाहिश थी कि रिहाई पाए, क्रिसमस अपने घर में मनाए, लेकिन केस का फैसला ताखीर का शिकार हुआ तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। त्रीजा का कहना है कि अब वो क्रिसमस जेल में मनाएगी अपने अंदाज से। अरशद विर्क, समा, लाहौर। और जाली असनाद पर मुलाजिमत करने वाले पर सभी मेहरबान। कौमी एयरलाइन का फिजियोथेरेपिस्ट 29 साल से जाली असनाद पर मुलाजिमत कर रहा है। PIA के साथ साथ 2002 से नेशनल बैंक से भी माहाना तनख्वाह ले रहा है। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, कौन है ये शख्स? जी, ये जॉनसन एरिक हैं जो कि PIA में मुलाजमत कर रहे हैं और तकरीबन 29 साल से ये मुलाजमत कर रहे हैं और इनकी जो तनख्वाहें वो भी बढ़ी हैं, साथ में मराद भी बढ़ी है और जो ग्रेड था तीसरी जो ग्रुप में शामिल हुए थे 8 ग्रुप में ये चले गए, तरक्की भी पाई है इन्होंने और इनकी तनख्वाह भी बढ़ी है। यहाँ पे ये भी बताया कि जो इनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट था वो मैट्रिक बोर्ड से वो करार दिया जा चुका है। सिर्फ मैट्रिक बोर्ड की बात करें तो कमेटी ने भी वो कहा था कि इनको इस ओहदे से हटाया जाए, लेकिन अभी तक तहकीकात चल रही है, उसका अमल दरामद नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जाली डिग्री केस का मामला हुआ था, उसमें कहा था कि फौरी तौर पर कार्रवाई करके इन लोगों को निकाला जाए। ये अब इनके सर्टिफिकेट देख सकते हैं समझ की स्क्रीन पर। और ये इसके अलावा भी नेशनल बैंक से भी पैसे ले रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट की 40,000 रुपए माहाना, जो कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया अशरफ। जो पहले नहीं गया वो अब पहुंच गया, क्योंकि ऐवान सदर को आज दूसरी बार शहरियों के लिए खोला गया। बड़ी तादाद में लोगों ने बड़े घर की सैर की। सदर हाउस के अंदरूनी नज़ारों से फैमिलीज खूब लुत्फानंदोज हुई। हबीब अहमद की रिपोर्ट। अवाम और हुक्मरानों के दरमियान फासले कम करने का मिशन। ईवान सदर के दरवाजे ईवान के असल मालिक अवाम के लिए फिर खुल गए। सदर मुमलिकत का सरकारी घर सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 1 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुला रहा। बड़े घर के अंदर जाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद सुबह से ही जमा हो गई। बच्चे बड़े सभी पहुँचे। शहरी जहाँ हुक्मरानों की रिहाइशगाह देखकर खुश हैं, वहीं साबका हुकूमतों से नाखुश भी दिखाई दिए। हम गए थे अंदर, हमें देख के बहुत अच्छा लगा। आवाम के लिए खोला गया है, खुशी हुई। यहाँ जगह भी बहुत प्यारी है, बच्चों के घूमने की जगह भी अच्छी है। किताबों में पढ़ा था कि मौलिया दौर के हुक्मरान किस तरह रहते थे। आज देख लिया कि पिछले जो हुक्मरान थे वो किस तरह शाहाना ज़िंदगी बसर की है। खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसको भी यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यहाँ से भी डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले। मोबाइल फोन जमा करवाने के 22 शहरी सेल्फिया लेने से महरूम। हुकूमत से शिकवा। आइंदा मोबाइल फोन साथ ले जाने की इजाजत का मुतालबा कर दिया। इससे पहले 8 दिसंबर को भी ईवान सदर शहरियों के लिए खोला गया था। कैमरामैन जमील मरवत के साथ हबीब अहमद, समा, इस्लामाबाद। मलिकाए ईरान परी चेहरा का पेशावर में मकबरा मुनासिब देखभाल न होने के बायस खंडर में तब्दील हो गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगी बुशरा भट्ट। घना जंगल और इसमें फैली वहशत देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसी जमाने में इस जगह मलकाए ईरान परी चेहरा का खूबसूरत मकबरा हुआ करता था। 1750 के करीब ईरान के बादशाह नादिर शाह
अपनी बीवी परी चेहरा को बीमारी के बायस पेशावर में छोड़कर मजीद फतुहात के लिए रवाना हो गए। ईरान जिस पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था उसकी मालिका है और उसकी ये सूरत हाल है। मकबरा परी चेहरा 8 कनाल के रकबे पर मुहित था, लेकिन इस अराजी पर तनाज़ात से ये अब सुकड़कर चंद गज रह गया है। इसमें खाली कब्जा ग्रुप मुलव्वस नहीं है, कब्जा ग्रुप को सपोर्ट करने वाले एहलकार भी इसमें हैं। मकबरे के मरकजी दरवाजे के आगे कब्जा माफिया ने डेरे डाल लिए हैं। इस तारीखी मकबरे को अगर जल्द महफूज ना किया गया तो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये तारीखी विरसा किस्सा पारीना बन जाएगा। कैमरामैन जकाउल्ला के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। कौमी हॉकी टीम के कप्तान रिजवान सीनियर ने साबिक ओलंपियंस को नातजुर्बेकार करार देकर गैर मुल्की कोच का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि गैर मुल्की कोच ही कारकर्दगी में सुधार ला सकता है। तब्दीली होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि फॉरेनर कोच है, अगर वही पाकिस्तानी वही नॉन प्रोफेशनल मतलब होने हैं तो उसमें मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दोबारा से वही मतलब प्रोफेशनल लोग आने चाहिए। उसमें तभी बेहतरी है। अगर कहें कि अगर वही लगाने तो ठीक है ओलंपियन है, मतलब नो डाउट खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का जितना फॉरेनर कोच के पास होता है। और क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान की दावत पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पर गौर करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल बाद पाकिस्तान में खेलने पर गौर शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलवी बोर्ड के तर्जुमान का ये कहना है कि एक रोज़ा सीरीज़ पर PCB से राबते में है। पाकिस्तान हुकूमत सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। PCB ने मार्च में शेड्यूल सीरीज के 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलने की दावत दी थी। और दुनिया को हेलो का वक्त आ गया। शुएब मलिक ने ट्विटर पर बेटे अजहान की तस्वीर शेयर कर दी। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने तस्वीर शेयर करके लिखा कि सनसनी से भरपूर जिंदगी किसी तफरी से कम नहीं है, दुनिया को हेलो कहने का वक्त आ गया है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी 2010 में हुई थी, जबकि उनके घर बेटे की विलादत रवां साल अक्टूबर में हुई। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।